दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर आपका स्वागत है अभियान IAS40 पटना में, जो जयपुर संस्था है हमारी, और राजस्थान सिविल सर्विस की हम बात कर रहे हैं जिसमें। और अब हम जो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ रहे थे, आँखों वाले, जो हमने अम्ल सार वाले पढ़े थे, ऊर्जा वाला भी टॉपिक किया था, हम प्री कंसेप्चुअल फैक्चुअल चीज़ें अब देखेंगे। उससे क्या है कि बहुत जनों की प्री कई बार रह जाती है, तो फ्री में वैसे ये मेंस में भी चैप्टर है, बट प्री के अकॉर्डिंग अपन कुछ फैक्ट पढ़ेंगे आज। उसके बाद थोड़ा मानव रोग को शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का। पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं, बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु है, इतना पता होना चाहिए। जीव जंतुओं का जिस ब्रांच में अध्ययन होता है वो बायोलॉजी कहलाती है। बस दो फैक्ट बताए आपको मैंने। अब हम कुछ इस प्रकार की शाखाएं देखेंगे साइंस की। कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसमें अलग अलग स्टडी होती है, क्या होती है? देखो, जैसे बात करूं मैं हीमेटोलॉजी, सीधा याद रखना, आपको कुछ नहीं करना। हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, मनुष्य के बॉडी का रक्त का जो अध्ययन किया जाता है, हीमेटोलॉजी। जैसे हमें पता है इसकी pH 7.4, हल्का, क्षारीय और एक संयोजी उत्तक। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी टिश्यू है एक रक्त, ठीक है। और हमारे बॉडी में बॉडी वेट का 6 से 7% या 5 से 6 लीटर मिलता है रक्त, ठीक है। अब रक्त के क्या कार्य है, आपको मैं 50 वर्ड में बोलूँगा, आपको तैयार करना है। रक्त के क्या क्या कार्य है, किस प्रकार ये हार्मोनों को एक जगह से दूसरी जगह या हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, और किस प्रकार से ये वर्क करता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बढ़ेगा सीधा परी का, यही बढ़ेगा हीमोटोलॉजी। रक्त का जिस संस्था में अध्ययन किया जाता है वो हीमोटोलॉजी कहलाती है। pH 7.4, तरल संयोजी उत्तक है, 6 से 7% बॉडी में होता है, 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। इसके साथ ये हीमोटोलॉजी खत्म हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नाम से स्पष्ट है, इस ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब हो गया कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। तो कोशिका का जिस विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाएगा, कोशिका का अध्ययन हम करेंगे। वैसे कोशिका सेप्टर जो अलग से है, हमारे मेंस में भी है, प्री में भी है, हम थोड़ा उसको अलग से देखेंगे। कोशिका होती क्या है? शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो पहले कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसको तो बोलेंगे साइटोलॉजी। फिर शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका। ये ध्यान रखना आपको, कोशिका मिलकर क्या बनेगी? उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी और क्या बनाएगी? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग। अंग जो ऑर्गन, और अंग मिलकर क्या बनाएगा? शरीर। तो प्री के हिसाब से एक फैक्ट ये भी याद रख लो, कोशिकाओं का बार जो कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनाते हैं, उत्तक टिश्यू। टिश्यू जब मिलते हैं तो अंग बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जब मिलते हैं तो शरीर बनाते हैं। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन मैंने बात की, शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। दो फैक्ट और देखो, कोशिका की अगर बात की जाए, मृत कोशिका, एक कॉर्क जो मृत कोशिका थी, कॉर्क में खोजी गई, रॉबर्ट हुक ने खोजी। आपको ये तो याद रखना ही रखना है। लेकिन अगर जीवित कोशिका किसी प्राणी में, जीवित कोशिका अगर किसी ने खोजी है तो वो खोजी है एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक। अब आपके लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मैं इसका एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। जीवित कोशिका एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी। मृत कोशिकाएं जो कोशिका की सर्वप्रथम खोज हुई वो रॉबर्ट हुक ने की। शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, अंग में कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, और अंग मिलकर शरीर। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा मेंस में? कोशिका सिद्धांत क्या है, लिखो। तो कोशिका सिद्धांत क्या है वो आपको लिखना है। स्लाइडन और स्वान ने जो दिया है कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान ने, वो कोशिका सिद्धांत आपको लिखना है, ठीक है। अब ये दो हमने शाखाएं पढ़ी साइंस की। अब हम थोड़ी सी तीसरी ब्रांच के बारे में बात करेंगे, इकोलॉजी। जैसे नाम से स्पष्ट है, वैसे कोशिका का हम पूरा अलग से पढ़ेंगे। उसमें हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जो अलग अलग इसके अंदर राइबोसोम किस प्रकार से वर्क करता है, और संपूर्ण कोशिका की जो वर्क प्रोसेसिंग है वो भी हम देखेंगे। थर्ड ब्रांच हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी नाम से स्पष्ट है। इकोलॉजी क्या है? स्पष्ट इकोलॉजी नाम से कि भाई ये हमारे जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं
और उनका जो वातावरण के साथ जो संबंध है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे हम पर्यावरण या पारिस्थितिक विज्ञान भी कहते हैं। पारिस्थितिक शब्द जो शब्द है वो टेंस से लेन दिया है, इतना पता होना चाहिए इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें अलग अलग हम देखेंगे वायुमंडल में कितनी गैसें, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ये 2 मोस्ट गैस हैं जिससे पूरा हमारा वायुमंडल बना हुआ है। तो ये इकोलॉजी जिसमें हम पेड़ पौधों और वातावरण के साथ संबंध अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार की मैं 2-4 ब्रांच आपको और बताता हूँ, क्योंकि इन ब्रांचों से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे बात करें फाइकोलॉजी, क्या करें? फाइकोलॉजी, शैवाल या एल्गिली, शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन हम जिस ब्रांच में करेंगे, शैवाल का अध्ययन, वो कहलाएगा फाइकोलॉजी। यहाँ से एक और मेंस का क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप तैयार रखना। N2 स्त्रीकरण या नीलहरित शैवाल, किस प्रकार एक नीलहरित शैवाल जो होता है वो शरीर के अंदर, नीलहरित शैवाल इसका काम क्या है? मोस्टली अपन को ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण कैसे करता है? अच्छा, नाइट्रोजन स्त्रीकरण जो प्रोसेस होता है वो नीलहरित शैवाल करता है। ये एक प्रकार का एल्गिली है, शैवाल है, नीलहरित शैवाल इसका नाम है। अब ये काम क्या करता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण? ये क्या होता है, ये प्रोसेस आपको बताना है। एक्चुअली मिट्टी के अंदर जो होता है, मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट रूप में नहीं लेके नाइट्रेट रूप में लेते हैं। उस नाइट्रेट रूप को जो चेंज करने का जो काम करता है वो नीलहरित शैवाल करता है। बेसिक बात यही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं N2 को, ठीक है। ये आपको नीलहरित शैवाल का कार्य देखना है। ये यहाँ पर होगी फाइकोलॉजी। जैसे मैं बात करूँ पोमोलॉजी, पोमोलॉजी की जो ब्रांच है ये वो ब्रांच है जिसमें क्वेश्चन आना ही आना है। पोमोलॉजी वाली ब्रांच में एक चीज़ ध्यान रख लेना, कुछ नहीं देखना आपको। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फ्रूट का अध्ययन। लेकिन हॉर्टिकल्चर आ जाए, हॉर्टिकल्चर वाली जो कृषि है, हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? फल, सब्जी और उद्यान, बाग बगीचों की जो पादपों का संवर्धन होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन फॉर्मोलॉजी की बात कर ली, हॉर्टिकल्चर, इकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और इसको आप एक और चीज़ लिख दो। अगर मोस्टली अपन देखे जाए तो कई बार क्या होता है, कीमोथेरेपी, नाम मैंने बता चुका हूँ, कई बार आप सुन भी लिया होगा। इस ब्रांच में कीमोथेरेपी में क्या करते हैं हम? कीमोथेरेपी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर अनियमित कोशिकाओं का विस्तार जब हो जाता है शरीर में, कोशिकाओं का जब अनियमित विकार हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और इसका कोई इलाज संभव नहीं है एड्स और कैंसर का। एक चीज़ और याद आई मेरे को, एड्स डे भी याद रखना आप, 1 दिसंबर को होता है। कैंसर का जो इलाज है कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिव तकनीकों से जो जिस ब्रांच में, विज्ञान की जिस शाखा में कैंसर का इलाज रेडियो एक्टिव तत्वों से होता है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। तो आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। कुछ ब्रांच और रोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।